नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, धार्मिक और लौकिक दोनों ही जगत के हर रेसिपी में शर्म नामक एक इंग्रेडिएंट कैसे भी मिक्स हो जाता है, तो हम जिसका स्वाद धार्मिक रेसिपी में ना आए तो मजा आ जाता है, लेकिन लौकिक जीवन में उसका स्वाद आए, थोड़ा थोड़ा आए तो अच्छा रहता है। तो गुरुदेव, हम इस शर्म की मात्रा को कैसे फिक्स करें कि धार्मिक रेसिपी का लाभ भी हम ले, जिससे हमारी आत्मा स्वच्छ हो जाए, और लौकिक रेसिपी यानी दुनिया के क्रियाकर्म में हम इसे कितना मिक्स करें कि हमारा दिमाग स्वस्थ और मस्त रहे और जीवन भी ट्रैक पे चलती रहे। नमोस्तु गुरुदेव। सबसे पहले तो इस बिटिया के सवाल के लिए एक बार जोरदार तालियां दें। यह शंका समाधान के स्थायी स्तंभों में से एक है। अक्सर ऑनलाइन प्रश्नों में इसका प्रश्न आता रहता है। अभी बहुत शिकायत है ऑनलाइन वालों की। पिछले दिनों से लगभग 1 महीना हो गया, स्थानीय लोगों के दबाव के कारण उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है, जल्दी ही उनको भी मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल किया है गुरुदेव। मेरा भावना योग का भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन बताना है मुझे। चलो अभी बता देना। सबसे पहली बात, तुमने शर्म की बात की है। शर्म है क्या? शर्म एक गुण है, दोष नहीं। धार्मिक या लौकिक दोनों क्षेत्र में मनुष्य के हृदय में शर्म होनी चाहिए। शर्म क्या है? एक प्रकार का मानसिक संकोच जो किसी भी कार्य को करते समय होना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ, लज्जा मनुष्य का गुण है, क्योंकि लाज सुधारे काज। लौकिक क्षेत्र में लोग थोड़ा लिहाज करते हैं केवल इस बात को देखकर कि लोग क्या कहेंगे। ये शर्म का बड़ा उथला रूप है, और इस लोग क्या कहेंगे के चक्कर में कई बार ऐसे लोग करने योग्य कार्यों से भी दूर हो जाते हैं। वो कहीं उचित नहीं है। मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे सदैव ये देखना चाहिए, और जो मेरे द्वारा करने योग्य है हमेशा मुझे केवल और केवल वही करना चाहिए। हाँ, लौकिक क्षेत्र में भी अगर मनुष्य के जीवन में शर्म हो तो व्यसन, बुराई और पाप से बहुत आसानी से बच सकता है। अगर व्यक्ति के हृदय में शर्म हो तो वो कभी संवेदन शून्य नहीं होगा। वे शर्म लोग संवेदन शून्य और कठोर बन जाते हैं। उनका चित्त, अनुदार और सोच बहुत संकीर्ण बन जाती है। तो शर्म किसी अर्थ में हमारे जीवन में सरसता और समरसता भी लाता है। इसलिए हर व्यक्ति को शर्म युक्त होना चाहिए। और एक धर्मात्मा के लिए तो एक गुण है, उसे कहा गया ह्रीमया, उसे लज्जा युक्त होना चाहिए। अगर धर्मात्मा के हृदय में लज्जा नहीं तो वो धर्म में स्थिर नहीं हो पाएगा। उसे अपनी मर्यादा के हनन का संकोच हमेशा होना चाहिए, और किसी भी स्थिति में मर्यादा खंडित ना हो जाए ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, दोनों स्थितियों में हमें शर्म का ख्याल रखना ही चाहिए। गुरुदेव, मैं डॉक्टर पाटोदी सर के उसमें जुड़ी थी, भावना योग, ऑनलाइन भावना योग। उसके बाद से मैं ऑन एंड ऑफ कंटिन्यू कर ही रही थी उसको। तो अब जब भी भावना योग करती थी ना, बाकी हेल्थ को लेके तो जो सोचती थी वो सोचती थी, बट जब भी ऊर्जा प्रभावी वगैरह करती तो मुझे गुरुदेव की तस्वीर बड़ी नजर आती थी। मैंने कभी लाइव दर्शन उनके नहीं किए, तो लास्ट आई गेस जुलाई में वो शुरू हुआ था 21 दिन का भावना योग, जून या जुलाई में। तो वो करने, मतलब तब से लेके अब तक मैं जब भी भजन सुन लो, कुछ सुन लो गुरुदेव का, मैं सपने में उन्हें देखती थी, कभी लाइव नहीं देखा था। अभी जस्ट मैं वहीं से बुंदेलखंड की यात्रा करके लौट रही हूँ वहां से। गुरुदेव के साक्षात, मतलब गुरुदेव मुझसे 10 फीट दूर थे, और वहां से मैंने उनके दर्शन प्रत्यक्ष कर लिए। बहुत अच्छा। चलिए श्री गर्वित जी